नमस्कार साथियों, आज का टॉपिक है प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। प्रबंध के सिद्धांतों का ज्ञान प्रबंधकों के लिए बहुत आवश्यक और सहायक होता है, क्योंकि ये सिद्धांत प्रबंध की क्रियाओं के लिए दिशा निर्देशों के रूप में कार्य करते हैं। सिद्धांतों का प्रयोग कर प्रबंधक संगठन में लोगों के साथ जो लेन देन करते समय गलतियां करते हैं उनको टाल सकते हैं। प्रबंधक जो है लोगों के साथ ट्रांजैक्शन करते समय जो गलतियां करते हैं उसको ख़त्म कर सकते हैं या उनको टाल सकते हैं। ठीक है, यानी प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन कार्य को करने के लिए किया जाता है। ठीक, तो आज हम इस टॉपिक से यह जानेंगे कि जब हम इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो इनसे हमको क्या फ़ायदा मिलता है, यानी इनसे हमको क्या लाभ मिलता है। सिद्धांतों का महत्व, यानी प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व या खाली महत्व कह लो। महत्व का मतलब क्या होता है, लाभ ही तो होगा। जब हमें लाभ होगा तभी तो हम उनको कहेंगे कि हाँ इसका बड़ा इम्पोर्टेंस है ना। इससे हमको क्या फ़ायदा मिलता है और इन सिद्धांतों से हमारी सफलता कितनी प्रभावित होती है। ठीक है, मानव जीवन का प्रत्येक कार्य सिद्धांतों के द्वारा संचालित होते हैं। और सिद्धांत क्या है? सिद्धांत एक नियम है, एक तरीका है। यानी जैसे ही कोई समस्या हमारे सामने खड़ी होती है, हमने तुरंत सिद्धांतों को अपनाया और उससे छुटकारा पा लिया। यानी हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण में सिद्धांत किसी न किसी रूप में शामिल होते हैं और उनका हम प्रयोग भी करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से या इसी तरह से सिद्धांत प्रबंधकों को उनके व्यवसाय के सफल संचालन में प्रकाश स्तंभ का कार्य करते हैं। यानी जो प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं, जब कोई प्रबंधक अपने व्यवसाय को चला रहा होता है तो उसमें उसकी बहुत मदद करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रबंध के महत्व के संबंध में फेयोल का कथन सही है कि सिद्धांतों के अभाव में एक व्यक्ति अव्यवस्थित होता है। यानी उसको पता ही नहीं होगा कि कैसे किया जाए कार्य, कि किस तरीके से एक निश्चित किसी कार्य को करने का तरीका होता है। अगर व्यक्ति को उस कार्य करने का तरीका नहीं मालूम होगा तो वह उल्टा सीधा कुछ भी कर देगा, है ना। तो इससे जो है जो परिणाम की आशा की जाएगी वह परिणाम प्राप्त ही नहीं होगा हमको। तो इस प्रकार प्रबंध का महत्व निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। तो पहले हम इन सभी बिंदुओं को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम बारी बारी से चर्चा करते हैं। तो पहला बिंदु है या पहला महत्व है जो प्रबंध का, संसाधनों का इष्टतम प्रयोग। ठीक, फिर दूसरा है वैज्ञानिक निर्णय, तीसरा है परिवर्तनशील वातावरण की आवश्यकता को पूरा करना, चौथा है प्रभावी प्रशासन, पांचवा है वास्तविकता में उपयोगी निरीक्षण वाले प्रबंधक उपलब्ध कराना है। ठीक, छठा है सामाजिक दायित्व को पूरा करना। ठीक है, अब हम पहले प्रबंध के सिद्धांत के महत्व पर चर्चा करते हैं। यानी पहला महत्व क्या कहता है, संसाधनों का इष्टतम प्रयोग। प्रबंध के सिद्धांत संगठन में कर्मचारी और माल के क्रमबद्ध और योजनापूर्ण संचालन पर बल देते हैं। ठीक है, जिससे कार्य और कुशलतापूर्वक होता है। यानी जब हमको कार्य करने का तरीका इससे मालूम हो जाता है तो इससे हमारी कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। प्रबंध के सिद्धांतों के द्वारा ही हम संगठन में संसाधनों का भरपूर प्रयोग करना सीखते हैं, है ना। संसाधनों का इष्टतम प्रयोग का अर्थ ही होता है, यानी उनका जो स्तर है प्रयोग करने का वह पूरी क्षमता तक उसका प्रयोग करना। और यह तभी होगा जब हम सिद्धांतों को अपनाएंगे। तो इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध व्यर्थ की गतिविधियों को समाप्त कर देते हैं तथा ये संगठन के किसी कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करने का सुझाव देते हैं। जब हम किसी सिद्धांत या निश्चित पैटर्न के अनुसार चल रहे होंगे तो हम किसी और चीज़ में हम अपना समय जो है बर्बाद नहीं करेंगे, समय नहीं जाया करेंगे। तो वो समय कहाँ लगाएंगे हम एक उस कार्य को करने में, जिससे क्या होगा कि पार्टिकुलर जो निश्चित समय होगा हम उसमें उस कार्य को पूरा कर लेंगे, जिससे समय, शक्ति और प्रयासों की बचत होगी। और ठीक है, जो बचत होगी उसको संगठन की क्रियाओं को कम खर्चीला बनाया जा सकता है और इसका परिणाम संसाधनों का अधिकतम प्रयोग होगा, है ना। फिर दूसरा जो महत्व है वैज्ञानिक निर्णय। प्रबंधकों को प्रतिदिन कई निर्णय लेने पड़ते हैं, अतः उन्हें ध्यानपूर्वक संगठनों के संसाधनों का आकलन करने की आवश्यकता होती है। एक बार फिर से,
प्रबंधकों को प्रतिदिन कई निर्णय लेने पड़ते हैं, अतः उन्हें ध्यानपूर्वक संगठनों के संसाधनों का आकलन करने की आवश्यकता होती है ताकि उपलब्ध संसाधनों का श्रेष्ठ संभव ढंग से प्रयोग करके उचित निर्णय लिया जा सके, है ना। तो प्रबंधक क्या करता है कि हमारे पास वो देखता है कि हमारे पास पहले से कितने संसाधन मौजूद हैं, हम कितना अच्छा प्रयोग उनका कर सकते हैं, मतलब उनसे हम कितनी कुशलतापूर्वक उनसे काम करें तो हम ऐसा ऐसा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो प्रबंधक जो है इन्हीं वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लेता है। ठीक, प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों को क्रमबद्ध और वैज्ञानिक रूप से कई समस्याओं को हल करने के योग्य बनाते हैं। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। टेलर के सिद्धांत हमेशा वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग पर जोर देते हैं, ना कि अनुभव पर आश्रित विधियों पर। ठीक है, यानी टेलर ने किसी कार्य के निष्पादन को प्रबंधक की इच्छा पर छोड़ने के बजाय उसको निश्चित अवधि में, यानी जो एक निर्धारित अवधि है उसमें और निर्धारित पैमाने के अनुसार अध्ययन करने का सुझाव देते हैं या उसको काम को पूरा करने का सुझाव देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रबंध के सिद्धांतों के महत्व के तीसरे पॉइंट की, यानी तीसरा महत्व है परिवर्तनशील वातावरण की आवश्यकताओं को पूरा करना। प्रत्येक व्यवसायी को व्यावसायिक वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार अपने संगठन में या अपने व्यवसाय या संस्था में परिवर्तन करने पड़ते हैं, है ना। जैसे जैसे व्यावसायिक वातावरण में परिवर्तन होगा, है ना, तो वैसे वैसे प्रबंधक को अपने व्यवसाय के अंदर भी, यानी अपनी संस्था के अंदर परिवर्तन करना पड़ता है। संगठन में इतना जल्दी परिवर्तन लागू करना आसान नहीं होता है। ठीक, इसके लिए प्रबंध के सिद्धांतों को प्रबंधक के द्वारा संगठन में सही स्तर पर सही दिशा में परिवर्तनों को अपनाने के लिए सबको प्रशिक्षित करते हैं। उनको बताया जाता है कि ऐसा अगर नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति हमारे सामने खड़ी हो जाएगी, तो उनको पहले से ही इसके लिए सजग रखा जाता है, उनको प्रशिक्षित किया जाता है कि आने वाले समय में अगर ऐसा परिवर्तन किया जाए तो उसके लिए तुम पहले से ही तैयार रहो। ठीक, एक उदाहरण के द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। श्रम विभाजन का सिद्धांत प्रबंधकों को यह जानने में सहायता करता है कि रोजगार के किस स्तर पर और किस क्षेत्र में परिवर्तन किया जाना चाहिए। अगर संगठन में श्रम विभाजन नहीं है तो प्रबंधक को यह जानने में कठिनाई होगी कि क्या परिवर्तन करना है, कहाँ परिवर्तन करना है और कितना परिवर्तन करना है, उसको समझ में ही नहीं आएगा, है ना। अब चौथा महत्व देखते हैं, प्रभावी प्रशासन। प्रशासन का कार्य उच्च स्तरीय प्रबंध का कार्य है। इसी कार्य में बड़ी योजनाएं और नीतियां बनाई जाती हैं। प्रबंध के सिद्धांत संगठन में व्यवस्थित कार्यवाही के लिए तथा कई प्रशासनिक नीतियों को बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, यानी प्रबंध के सिद्धांत जो हैं संगठन में व्यवस्थित कार्यवाही, मतलब जो जैसे कार्यवाही चलनी चाहिए, जो इसका निश्चित पैटर्न है उसके आधार पर उसी तरीके से, है ना, प्रशासनिक नीतियों को बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। साथ ही साथ संगठन के आधार और दिशा निर्देशों के रूप में भी कार्य करते हैं। ठीक है, प्रबंधकीय सिद्धांत व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, यानी पहले से जो चली आ रही बातें होती हैं, और पक्षपात को निरुत्साहित कर प्रशासन को और अधिक प्रभावशाली बनाते हैं, है ना। ये नहीं होता है कि आदमी कुछ भी कह रहा कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। प्रबंधकीय सिद्धांत इन सभी बातों को टालते हैं, है ना। वो उस बात की, मतलब कि उन्हीं बातों की चर्चा करते हैं, उन्हीं बातों को शामिल करते हैं जो वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित होती हैं, है ना। सुनी और कही हुई बातों पर वे भरोसा नहीं करते हैं। ठीक, ये सिद्धांत सिर्फ ऐसी बातों को और वैज्ञानिक निर्णयों को बढ़ावा देते हैं जो वास्तव में संगठन के लिए लाभप्रद हो, लाभकारी हो, हितकारी हो, है ना। ऐसी चीज़ों को ही ये सहायता करते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आदेश की एकात्मकता, सोपान श्रृंखला, निर्देश की एकात्मकता का सिद्धांत संगठन की क्रमबद्ध और सरल कार्यवाही का नेतृत्व करते हैं, क्योंकि आदेश की एकात्मकता अधिक अधिकारियों के संदेहों को समाप्त कर देता है। ठीक है, निर्देश की एकात्मकता सामान्य दिशा में सभी कर्मचारियों के प्रयास को एकत्रित करता है, यानी उसको गाइड करता है।
क्योंकि उसको जो निर्देश देंगे कि आपको केवल इसी कार्य को करना है, किसी और कार्य को नहीं। इससे क्या होगा कि जो कर्मचारी हो या अधिकारी, वह जो है उस कार्य को पूरे मन से करेगा। ऐसा नहीं होगा कि फिर वो कई क्षेत्रों में डाइवर्ट हो जाए कि हमको ये भी करना, हमको वो भी करना। ऐसा नहीं होता है। एक समय में एक ही उसको कार्य दिया जाएगा, निर्देश दिया जाएगा, तो वह उस कार्य को पूरा करेगा। ठीक है। और सोपान श्रृंखला के द्वारा सभी में सूचना का व्यवस्थित प्रवाह होता है। ठीक है। इसलिए ये सिद्धांत निश्चित रूप से प्रभावी और कुशल प्रशासन लाते हैं। ठीक है। एक नियम होता है, एक अच्छा वातावरण तैयार करते हैं व्यवसाय में, या संगठन में, या संस्था में। ठीक है। अब हम बात करते हैं पांचवें महत्व की। तो पांचवा महत्व क्या कहता है, तो चलिए देखते हैं। वास्तविकता में उपयोगी निरीक्षण वाले प्रबंधक उपलब्ध कराना है। प्रबंधकीय सिद्धांत प्रबंधकों के लिए दिशा निर्देशों के रूप में कार्य करते हैं। ये सिद्धांत विभिन्न प्रबंधकीय स्थितियों के अंतर्गत प्रबंधकों के ज्ञान, योग्यता और समझ को बढ़ाते हैं। ठीक है। इन सिद्धांतों के द्वारा जो परिणाम प्रबंधक को प्राप्त हुए हैं, तो इन परिणामों का प्रबंधक विश्लेषण करके यह जान सकते हैं कि उनके द्वारा क्या गलतियां हुई हैं। इनसे वह यह सीख ले सकते हैं, जो है ना, सीख ले सकते हैं कि भविष्य में अब ऐसी दोबारा गलती ना होने पाए, इसको ना दोहराया जा सके। इन सिद्धांतों के द्वारा ही प्रबंधक सीखते हैं। ये सिद्धांत सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए प्रबंधकों का मार्गदर्शन करते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं छठे महत्व को, यानी प्रबंध के छठे महत्व को देखते हैं। सामाजिक दायित्व को पूरा करना। एक व्यवसाय द्वारा समाज का सृजन होता है और व्यवसाय के द्वारा समाज के विभिन्न संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए व्यवसाय द्वारा कुछ सामाजिक दायित्वों को निभाकर इसे भी समाज के लिए कुछ करना चाहिए। ठीक है। प्रबंध के सिद्धांत केवल संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दिशा निर्देशों के रूप में ही कार्य नहीं करते हैं, बल्कि ये सिद्धांत सामाजिक दायित्वों के निष्पादन के लिए प्रबंधकों का मार्गदर्शन भी करते हैं। यानी वो बताते हैं कि अगर कोई व्यवसाय समाज में है तो समाज के लोगों को उसमें रोजगार मिलना चाहिए, है ना, उनको भी मतलब सहायता मिलनी चाहिए। समाज के लोग उसमें कार्य तो कर रहे हैं, उनको भी तो कुछ मिलना चाहिए, है ना, उनको, उनके बच्चों को, उनके परिवार को शिक्षा मिलनी चाहिए, है ना। जब अच्छी गुणवत्ता वाली चीज़ें उनको उपलब्ध होंगी तो वो भी लोग जो है मन से उस संगठन में या कंपनी में अच्छे से कार्य करेंगे, है ना। उदाहरण के तौर पर उचित पारिश्रमिक का सिद्धांत कर्मचारियों के लिए पर्याप्त वेतन पर बल देता है तथा कर्मचारियों के हितों की देखभाल भी करता है ना। या ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने ही लाभ को सोचता है, ऐसा नहीं होता है। वह अपने कर्मचारियों के लाभ को, कर्मचारियों के हितों के बारे में भी सोचता है। ठीक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।